Good morning, dear students. In our previous video, we have read up to page number 23 of chapter number 2, A Gift of Chappals. Now we are going to read page number 24. So open your book page number 24. First paragraph of page number 24 is, मृदु and मीना followed Ravi out. मृदु और मीना ने रवि का बाहर तक पीछा किया. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. Beggar पहले से ही घर में था और अपने आप को काफी कंफर्टेबल बना रहा था. एट होम हमारा ईडियम है, मुहावरा जिसे बोलते हैं हिंदी में. कंफर्टेबल बनाना, किसी प्लेस पर अपने आप को कंफर्टेबल बना रहा था. तो बैगर जो है घर पे जो है अपने आप को कंफर्टेबल बना रहा था. He had spread his upper cloth under the neem tree. उसने अपने ऊपर का कपड़ा नीम ट्री के नीचे स्प्रेड कर दिया, मीन्स बिछा दिया. ऊपर का कपड़ा हमारा कुर्ता भी हो सकता है, शर्ट भी हो सकती है ना. एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. ट्रंक इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री. लीनिंग मीन्स सपोर्ट, और ट्री के ट्रंक के साथ उसने सपोर्ट ली. Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. और apparently का मतलब है clearly साफ था कि वह थोड़ी देर के लिए नींद लेना चाहता था. स्नूज का मतलब शॉर्ट स्लीप. थोड़ी देर के लिए झपकी लेना चाहता था कि जब तक वह वेट करता कि उसे दान मिले, यानी कि जितनी देर के लिए उसे दान लेने के लिए वेट करना पड़ेगा उतनी देर में वह छोटी सी झपकी नींद की ले लेगा. उसके लिए वह बिल्कुल तैयारी कर रहा था. गो अवे, रवि सेड स्टर्नली. रवि ने कठोरता से कहा, जाओ यहाँ से. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. मेरी पाती कहती है कि इस टाइम भीख मांगने के लिए तुम्हें कोई और न्यू हाउस सर्च करना होगा, ढूंढना होगा. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. Beggar ने अपनी eyes wide मीन्स चौड़ी करके, यहाँ पर आएगा eyes को बड़ी करके, ओपन किया और एक एक करके हर बच्चे को टकटकी लगाकर देखा. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. The ladies of this house are very kind souls. उसने कहा इस घर की लेडीज. बोलते बोलते लास्ट में उसकी आवाज फीलिंग से मीन्स भावनाओं से भर गई थी. इस घर की लेडीज बहुत दयालु है. काइंड मीन्स दयालु. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. मैंने अपनी बॉडी और सोल, बॉडी में शरीर, सोल मीन्स आत्मा, मीन्स अपनी लाइफ, अपना जीवन एक वीक के लिए, पूरे एक वीक के लिए उनकी दया पर छोड़ दिया है. I cannot believe that they would turn me away. मैं यह विश्वास नहीं करता कि वे मुझे कुछ देने से मना कर देंगी. टर्न मी अवे का मतलब है रिफ्यूज करना, कुछ देने से मना कर देंगी. ही रेज्ड हिज वॉइस. उसने अपनी वॉइस रेज की, ऊंची की. अम्मा अम्मा ओ. सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल. उसकी दर्द भरी आवाज, वेल मीन्स दर्द भरी आवाज, चाहे ऊंची थी पर वह कमजोर नहीं थी. फीबल मीन्स वीक, कमजोर नहीं थी. इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली. विदर्ड होता है मुरझाए हुए. उसके मुरझाए हुए बैली मीन्स स्टमक, मुरझाए हुए स्टमक से एक गहरी स्ट्रॉन्ग जोर की आवाज, रंबल जोर की आवाज शुरू होती हुई उसके माउथ से लाउड वॉइस निकली. केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, लाउड वॉइस निकली. स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? उसके मुरझाए हुए पेट से होती हुई उसकी वॉइस जो थी डीप थी, स्ट्रांग थी, जोर की आवाज थी, उसके मुंह से निकली. विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बिटर च्यूइंग.
पान खाने की वजह से जो उसके टीथ पर ब्राउन कलर के स्टेन्स धब्बे पड़ गए थे, उन टीथ में से यह आवाज जोर की आई। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने अंदर से आवाज दी, रवि, उसे बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। उसे यह भी बता दो कि वह यहाँ दोबारा से ना आए। शी साउंडेड फेड अप। वह थकी हुई और नाखुश लग रही थी। साउंडेड फेड अप, फेड अप का मीनिंग दे रखा है टायर्ड एंड अनहैप्पी। थकी हुई और नाराज सी लग रही थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को, भिखारी को, ये सारी बातें जो हैं फिर से नहीं कहनी पड़ी। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. उसकी मदर ने जो भी कुछ कहा था वह सुनना सबके लिए इजी था, नीम ट्री के नीचे। वहां नीम ट्री के नीचे बहुत अच्छे से आवाज आ रही थी, क्लियर आवाज आ रही थी। वहां पे कोई भी पूरी बात सुन सकता है। इसका मतलब यह है कहने का, द बैगर सैट अप एंड साइड। बैगर बैठ गया और दुखी होकर उसने गहरी सांस ली। साइड का मतलब है दुखी होकर गहरी सांस लेना। I'll go, he said wearily. उसने थके हुए मन से कहा, मैं चला जाऊंगा। Only let me have a rest here under this tree. मुझे सिर्फ इस ट्री के नीचे रेस्ट करने दो, आराम करने दो। The sun is so hot. सूरज बहुत हॉट है। सन जो है बहुत हॉट है, इट मीन बाहर बहुत गर्मी है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। तार रोड पर मेल्ट हो गया है, पिघल गया है। तो तार जो होता है मटेरियल होता है, रोड को बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पैर पर छाले हो गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक peeling blisters on the soles of his bare feet. bare feet होते हैं नंगे पैर, सोल होते हैं तलवे, ब्लिस्टर्स होते हैं छाले, पीलिंग होते हैं भरे हुए। ठीक है, उसने लार्ज पिंक भरे हुए छाले जो उसके नंगे पैरों के तलवों पर थे दिखाने के लिए अपने पैर स्ट्रेच आउट किए, बाहर निकाले। इट मीन्स उसने अपने पैर दिखाए और उन छालों को भी दिखाया। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, मृदु ने मीना रवि को धीरे से कहा। Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे हाउस में कोई पेयर चप्पल्स का पड़ा है? I don't know, said रवि। रवि ने कहा, मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet, or I had have given them to him. मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। Mine are too small. मेरी चप्पल उसके पाँव में फिट होने के लिए स्मॉल है, वरना मैं उसे दे देता। And his feet were larger than मृदु's and मीना's. और उसके फीट मृदु और मीना से ज्यादा बड़े हैं। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his धोती. बैगर अपने ऊपर वाले क्लोथ को झटक रहा था, हिला रहा था, शेकिंग में हिला रहा था, झटक रहा था और अपनी धोती को टाइट कर रहा था। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. उसने अपनी आइज को ऊपर उठाया और रोड को डर से देखा, डरते हुए रोड को देखा। ग्लीमिंग मीन्स चमकना, जो रोड चमकती हुई नजर आ रही थी गर्मी की वजह से। आफ्टरनून में जो बहुत तेज गर्मी पड़ती है उसकी वजह से रोड जो है उसे चमकती हुई नजर आ रही थी। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes filling. It's not fair. उसे अपने फीट के लिए कुछ चाहिए, मीना ने कहा। उसकी आंखें भराई मीन्स her eyes filled with tears. It's not fair. ये ठीक नहीं है, मीना कहती है ये ठीक नहीं है। Shh, said रवि। रवि ने कहा। इसमें ये जो एक्सप्रेशन है मीन्स कीप क्वाइट,
चुप रहो। रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, जोर जोर से चिल्लाना। क्राइंग लाउडली, ब्लबरिंग का मतलब है क्राइंग लाउडली, यह बार बार कहना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इससे कोई हेल्प नहीं होगी। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, वह अपने फीट उस रोड पर फ्राई कर रहा होगा 2 मिनट में, मीन्स उसके फीट जल रहे होंगे। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे क्या चाहिए? 1 pair ऑफ चप्पल्स चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, इसलिए ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं? कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ चलो घर में सर्च करते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर के अंदर पुश किया, धक्का दिया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही उसने अपना कदम वरांडा में रखा, स्टेप मीन्स कदम रखना, मृदु की नजर उस स्ट्रेंज, और लुकिंग में स्ट्रेंज चप्पल पर पड़ी जो उसने देखी थी, नोटिस की थी जब वह आई थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज? रवि, उसने धीरे से रवि को कहा, वे किसकी चप्पल्स हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. Sturdy means strong, shabby looking means खराब कंडीशन में। रवि मुड़ा और उसकी नजर खराब कंडीशन में पर मजबूत ओल्ड चप्पल्स पर पड़ी। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने स्माइल की, उसका चेहरा ग्लो कर गया, उसने स्माइल की, वह मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। नॉडेड होता है सिर हिलाना। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड, पिकिंग देम अप, यह साइज बिल्कुल ठीक है, उसने कहा उस चप्पल को उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना ने घबराते हुए, नर्वसली मीन्स घबराते हुए, उसका पीछा गार्डन में किया। We have completed this chapter up to page number 25. In the next video, we will start from page number 26. Okay, thanks and have a nice day.